तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव का एक निवासी है जिसके काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। करीब अभी तक कुल मिलाकर उसके खिलाफ 15 मुकदमे अलग अलग धाराओं में जो संगीन अपराधों में दर्ज हुए हैं। और इनमें से कुछ अपराधों में ये जमानत पे था और जमानत के दौरान ही इसने फर्जी पासपोर्ट बनवा के भारत से भागने की प्रयास की और पहले दुबई और दुबई के अलावा दूसरे देशों में होते हुए ये यूएस में डंकी के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहा था और ताकि वहाँ से जाके अपना गैंग चला सके। तो इसको जो प्रोसेस के बीच में जो बीच की कंट्रीज़ थी वहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन के आधार पे और कॉपरेशन के आधार पे इंटरपोल के मीडियम से वहाँ पे इसको डिटेन कराया गया और डिटेंशन के बाद में उसकी फर्दर जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के आधार पे एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के आधार पे इसके खिलाफ संबंधित देश कजाकिस्तान में कार्रवाई चल रही थी। उसकी अप्रूवल के बाद में इसको हिंदुस्तान लाया जा सका। ये गया कैसे था? ये 1 सितंबर को यहाँ दिल्ली से शारजा की ये फ़्लाइट से गया था उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। उसके बाद में करीब 27 सितंबर तक ये शारजा दुबई में रहा। उसके बाद में फर्दर दूसरे अन्य देशों जैसे अजरबैजान और कजाकिस्तान में इसके द्वारा कुछ समय बिताया गया था और ये कजाकिस्तान में अरेस्ट होने से पहले इसका इरादा आगे यूक्रेन जाने का था और यूक्रेन के बाद आगे फर्दर यूएसए के लिए डंकी रूट से जाने का। कौन कौन से बड़े मामले थे इनके मुख्य मामलों में आप जैसे देखें तो एक रोहतक में अभी ट्रिपल मर्डर हुआ था 20 सितंबर को। उस ट्रिपल मर्डर में इसके द्वारा खुद क्लेम भी किया गया था बाकी लोग सारे में। उस ट्रिपल मर्डर में जो दूसरे विरोधी ग्रुप था सुमित कुलोट्रा उसके 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और राहुल बाबा गैंग का उसमें ना हाथ सामने आया था। तो राहुल बाबा का निकट संबंध सहयोगी है, उसका साथी है, उसके गैंग के साथ काम करता है। इसके अलावा इसने एक बहादुरगढ़ में भी एक आदमी को गोली चला के धमकी देने की एक घटना और अपराध दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश की गई है। उसमें इसका रोल और भूमिका जो है संदिग्ध है, जिसके बारे में हम लोग अभी आज गिरफ्तारी डाल के रिमांड लेके इसके बारे में पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद में इसमें स्थिति और साफ हो जाएगी। ये अभी पूछताछ की क्योंकि 1 साल से करीब इसका डिटेंशन का पीरियड बाहर है, तो इस बीच में क्या इसने फ़ोन किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ इवन डिटेंशन के दौरान क्या इसको जेल के अंदर मोबाइल की सुविधा थी या नहीं थी, ये चीज़ अब पूछताछ के दौरान चेक की जाएगी। पहले कौन से केस थे जेल में उसके बाद फरार हुए? एक बहादुरगढ़ के ही एक मुकदमे में ये एक्सटॉर्शन के मुकदमे में पहले गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई सारे मुकदमे हैं और इवन प्रिजन के रहने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल के मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। कोई नाम वगैरह की पूछताछ? इनाम का भी मुझे कुछ इस तरह की सूचना नहीं है, मगर इसकी गिरफ्तारी के लिए STF की तरफ से, बहादुरगढ़ पुलिस, झज्जर की पुलिस की तरफ से डिफरेंट एजेंसीज और ख़ासतौर पे इंटरपोल चैनल्स और जो एक्स्ट्राडिशन के अलग अलग चैनल्स हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। लगातार कोऑर्डिनेशन में, मेहनत से, डॉक्यूमेंटेशन से इसकी बाहर इंडिया लाने के लिए जो प्रयास जारी किए जा रहे थे वो वाकई बहुत तेज़ स्पीड से और गंभीरता से किए जा रहे थे। तो इसकी वजह से ये संभव हो सका है कि इतने कम समय में एक अपराधी जो कि विदेश में जाके शरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उसको यहाँ लाया जा सका। सर, क्राइम में आने से पहले प्रोफाइल क्या जैसे क्या कितना पढ़ा लिखा है, क्या दिया करता है? ये लड़का इसकी एजुकेशनल जो है वो तो करीब आई थिंक ये 12th पास है, मगर लोकल काम में आसपास इसके पिताजी का भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में परिवार के वो हमारे संज्ञान में इसकी गिरफ्तारी के बाद में आई थी, जिसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। और बहादुरगढ़ और रोहतक के जो आसपास के इलाके के अपराधी हैं उन अपराधियों से इसका पुराना संपर्क रहा है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आज इनको अदालत में अभी पेश किया गया। पेश करने के बाद में इसको रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पे लेने के बाद में जो इसके बकाया केस हैं, जैसे 2 केस का नाम मैंने लिया है अभी खास तौर पे, इन केस में इसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद में उससे संबंधित पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो मुकदमे में जिनकी इसमें तारीखें तोड़ी हैं और वहाँ से ट्रायल के दौरान तारीखों पर पेश नहीं हुआ, उसमें सब में ये भगोड़ा अपराधी घोषित किया हुआ है और भगोड़ा अपराधी होने के कारण अब जेल से इस संबंध में जो मुकदमे दर्ज हुए होंगे और जो कार्रवाई होगी वो अदालत के आदेश के अनुसार अमल में लाई जाएगी। अभी ये तफ्तीश के दौरान क्लियर होगा कि इस फरारी के दौरान कौन इसको मदद कर रहे थे, इसका पासपोर्ट बनवाने में किन लोगों ने मदद की। एक मुकदमा इसके फर्जी पासपोर्ट के संबंध में STF बहादुरगढ़ उसकी तफ्तीश कर रही है और उसके संबंध में हम लोग कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, मगर उसमें फर्जी दस्तावेज किसने बनाए थे और कागज़ किसने बनाए थे
इसके संबंध में अभी तफ्तीश इसकी गहन जांच की जाएगी इसकी मौजूदगी में, इसकी इंटेरोगेशन के दौरान। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।